11 साल पुराना चर्चित केस, 3 मौतें, 10 दोषी करार, 9 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान। इसी के साथ ही यूपी के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील में 11 साल पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड की खौफनाक यादें लोगों के जहन में फिर से ताजा हो गई हैं। डिप्टी एसपी जियाउल हक हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में बहुचर्चित राजनेता राजा भैया भी गंभीर आरोपों से घिरे, लेकिन दो बार सीबीआई जांच में क्लीन चिट पाने में कामयाब रहे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे साल 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में हुए तिहरे हत्याकांड की, जिसमें एक डिप्टी एसपी सहित 3 लोगों को निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। इस केस ने सूबे की सियासत को दहला दिया था। दरअसल कुंडा कांड में विवाद की जड़ बना बालीपुर गांव में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, यहीं से विवाद की नींव पड़ी। समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाने वाले ग्राम प्रधान नन्हे लाल यादव ने वहीं के स्थानीय निवासी बबलू पांडे से यह जमीन खरीदी थी। इसी जमीन पर गांव के कमता प्रसाद पाल अपना मालिकाना दावा होने का बात कह रहे थे कि यह जमीन उनकी पैतृक जमीन है। दरअसल ये कमता पाल राजा भैया के नजदीकी गुड्डू सिंह का समर्थक था और गुड्डू सिंह ने प्रधानी के चुनाव में नन्हे यादव का खुला विरोध किया था, जमकर विरोध किया था। इसी वजह से नन्हे और कामता के बीच अदावत और गहराने लगी। 2 मार्च 2013 को नन्हे यादव और कामता प्रसाद पाल के बीच एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे नन्हे यादव। उसी वक्त दोनों के बीच में एक बहस शुरू हो गई इसी जमीन को लेकर और देखते देखते वाद विवाद झड़प में तब्दील हो गया। बात बढ़ती गई और इसी बीच जो कई लोग इकट्ठे थे उसी में से किसी ने नन्हे यादव को गोली मार दी। आनन फानन में उसे कुंडा सामुदायिक केंद्र लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नन्हे यादव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नन्हे यादव का शव उसके घर लाया गया, जहां मृतक के परिजन और समर्थक इकट्ठे होने लगे। वे आपे से बाहर होने लगे। प्रधान के कई समर्थकों के पास असलहे थे, जिन्होंने कामता का घर उसको आग के हवाले कर दिया। इसकी सूचना, जो ये तनाव फैल रहा था गांव में, बलीपुर गांव में, इसकी सूचना इलाकाई थाने को दी गई और उसके जरिए कुंडा तहसील में वहां पर जानकारी पहुंची कि बलीपुर गांव में तनाव फैल रहा है। जैसे ही ये जानकारी मिली तो सीओ जियाउल हक तुरंत सक्रिय हो गए। दरअसल देवरिया जिले के मूल निवासी नूनखार टोला जुआफर, ये देवरिया में जगह है, वहां के रहने वाले थे जियाउल हक। 1 साल पहले ही 2012 में ही उन्होंने कुंडा सीओ का जिम्मा संभाला था। उन्होंने जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने हथगवां थाने के एसएचओ मनोज कुमार शुक्ला, कुंडा थाने के एसएचओ सर्वेश कुमार मिश्रा सहित जो आसपास के थाने की फोर्स थी, उसे बलीपुर गांव पहुंचने का निर्देश दिया। ये फोन के जरिए, वायरलेस के जरिए ये निर्देश दिए जाने लगे। खुद सादे कपड़े में मैं हमराही मौके के लिए रवाना हो गए सीओ जियाउल हक। रात के करीब 9:30 बजे बजने वाले थे। गांव में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, कोहराम भी बढ़ता जा रहा था। बवाल को देखते हुए पुलिस फोर्स प्रधान के घर तक सीधे पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस बीच सीओ जियाउल हक और कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा, एसएसआई विनय सिंह और गनर इमरान, ये साथ में थे। ये लोग नन्हे यादव के घर के पास एक पीछे से भी एक रास्ता था, वहां से पहुंचने की इन लोगों ने कोशिश की। इस बीच जब तक पुलिस कोई कार्रवाई करती, तब तक नन्हे की हत्या में पुलिस पर कथित तौर से लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कई लोग उग्र हो चुके थे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। इसी बीच भीड़ में कुछ लोगों ने सीओ और जो उनके साथ जो पुलिस बल मौजूद था, उसको पीटना शुरू कर दिया। भीड़ का गुस्सा भांपा तो जो मौके पर पुलिस वाले थे, उसमें एसएचओ भी थे, एसएसआई और जो एक गनर था इमरान, ये सारे लोग सीओ को अकेला छोड़कर खेतों की ओर भाग निकले। सीओ घिर गए थे भीड़ में। इसी बीच नन्हे यादव का भाई सुरेश यादव, वो हाथ में राइफल लिए हुए था, बट से वो पीट रहा था सीओ को। तभी राइफल के जो ट्रिगर था, उस ट्रिगर पर उसका हाथ पड़ गया और उससे गोली चल गई और वो गोली खुद उसके सीने में धंस गई। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। नन्हे का बेटा बबलू अपने पिता और चाचा की मौत की जैसे उसे जानकारी मिली, वो आपाक हो बैठा। उसने, कहा जाता है कि उसने देसी कट्टे से जियाउल हक पर गोली दागी और फायर कर दिया और फिर भीड़ ने वहां पर
गिर गए थे जमीन पर जियाउल हक, उनको पीटना शुरू किया डंडों से और गोली तो लग ही चुकी थी और उनकी मौके पर मौत हो गई। बाद में पुलिस फोर्स पहुंचा और प्रधान के घर के पीछे सड़क पर खड़ंजे के पास उनके शव को बरामद किया जा सका। इस मामले में घटना के तुरंत बाद आनन फानन में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। एक एसएचओ मनोज कुमार शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें प्रधान नन्हे यादव के भाइयों और बेटे उनके सहित 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था, जो एसएचओ ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दूसरी एफआईआर दिवंगत सीओ की पत्नी परवीन आजाद यानी जियाउल हक की जो उनकी बेगम थी, उन्होंने दर्ज कराया था मुकदमा, जिसमें इस मुकदमे में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनको हत्या की साजिश रचने का आरोपी बताया गया था। उनके साथ ही उनके करीबी रहे संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव और रोहित सिंह, इनको भी नामजद किया गया था दूसरी एफआईआर में। अगले दिन सुबह जैसे ही ये कुंडा में जो हिंसा हुई, ये पूरी जानकारी यहाँ पर पूरे हत्याकांड की जानकारी प्रदेश में फैली, खबरों के जरिए सुर्खियां बनी, ये पूरी खबर हड़कंप मच गया चारों ओर। एक तरीके से भूचाल आ गया था उत्तर प्रदेश में सियासी। शासन ने तुरंत ही प्रतापगढ़ जिले के एसपी, एसओ, जितने भी पुलिस वाले थे कुंडा के, उन सबको सस्पेंड कर दिया और जांच बैठा दी। देवरिया के एसपी एलआर कुमार को प्रतापगढ़ का एसपी बनाया गया शासन ने, और कहा तुरंत ज्वाइन करने के लिए कहा। हेलीकॉप्टर से उन्हें मौके के लिए रवाना किया गया ज्वाइनिंग के लिए। और इसके बाद पूरे कुंडा क्षेत्र को, ये जो वलीपुर गांव उस आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। महीनों तक पुलिस पीएससी ने यहां पर डेरा डाले रखा। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रकरण से बुरी तरह से दहल चुकी थी। इस मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कैबिनेट के सदस्य, खाद्य और रसद मंत्री राजा भैया पर हत्या के आरोप लगे थे, साजिश रचने के आरोप लगे थे और उनके नजदीकियों पर लगे थे आरोप। तो ये सरकार जाहिर सी बात है मुश्किलों से घिरने लगी। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ये सब कुछ भांपते हुए खुद सीएम अखिलेश यादव कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ बलीपुर गांव पहुंचे हुए थे। मृतक सीओ की पत्नी परवीन आजाद का आरोप था कि उनके पति बालू के अवैध खनन की जांच कर रहे थे। इस पर वो लगातार नकेल कसने की कवायद कर रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि ये राजा भैया और उनके करीबियों से इसका संबंध था, इसमें जो खनन कर रहे थे, और इसी वजह से उनके पति ने भी उन्हें बताया था कि राजा भैया के करीबी उन्हें जांच ना बंद करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये परवीन आजाद ने बात कही थी तब। बहरहाल आपराधिक साजिश रचने, दंगा करवाने, हिंसा भड़काने सहित कई आईपीसी की गंभीर धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हुए थे, वो जैसे ही दर्ज होने के बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा था। 4 मार्च 2013 को राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान नन्हे यादव और उसके भाई सुरेश यादव, इनकी हत्या को लेकर बाद में 2 मुकदमे और दर्ज किए। पहले से 2 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज थे, अब 4 मुकदमे इस मामले में दर्ज हो गए। नन्हे की हत्या का जो मुख्य आरोपी कामता प्रसाद पाल और उसके बेटे अजय कुमार पाल को बनाया गया था। बाद में पुलिस का दबाव बढ़ता गया, इन लोगों ने अदालत में सरेंडर कर दिया, इन्हें जेल भेज दिया गया। जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा था, तब इस प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, क्योंकि कहा गया कि जब एक मंत्री पर आरोप लगे हैं सरकार के, तो फिर सीबीआई से कम जांच किसी को कोई मानने को तैयार नहीं था। सीबीआई ने 8 मार्च 2013 से अपनी जांच शुरू की इस मामले में। मृतक प्रधान नन्हे यादव के बेटे बबलू यादव, नन्हे यादव के भाई पवन यादव, फूलचंद यादव और मंजीत यादव, इन लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने बबलू यादव के पास से सीओ की हत्या में जो इस्तेमाल हुआ था असलहा, उसकी निशानदेही पर वो बरामद किया। सीओ जियाउल हक का मोबाइल फ़ोन था, वो भी बरामद कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बबलू ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जो घटनाक्रम था, जो जानकारी दी और जो लोग आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उस वक्त जो बताया, उसके मुताबिक सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि गुस्से में सारे लोग थे, वो लोग कामता पाल के घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनके एक और चाचा, ये बबलू यादव के चाचा जो थे सुरेश यादव, इनको भी किसी ने गोली मार दी। इससे उसका गुस्सा जो था और भड़क उठा, 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने सीओ जियाउल हक को, उसके साथ जो फोर्स में और लोग थे, उन पर वो लोग हमलावर हो गए, क्योंकि सीओ लगातार लोगों को रोक रहे थे आगे बढ़ने से, और जो नाराज हो रहे थे लोग, उग्र हो रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और सीओ से गांव वाले उलझे हुए थे। इस बीच जैसे ही उसके चाचा के गोली लगने की बात आई, बबलू ने कहा कि उसको गुस्सा उसका बढ़ा और उसने सीओ के गोली मार दी।
और जब सीओ नीचे गिर गए जमीन पर गोली लगने की वजह से, उसके बाद पवन, फूलचंद और गार्ड मंजीत, ये गार्ड का काम करता था, इसके पास राइफल हुआ करती थी, इन लोगों ने राइफल की बट और डंडों से, लाठियों से सीओ को बुरी तरह पीटा। इसके बाद मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सीओ हत्याकांड को लेकर सीबीआई ने राजा भैया, अक्षय प्रताप सिंह, गुलशन यादव, इन सबसे 3 दिनों तक प्रतापगढ़ में लगातार पूछताछ की। कई आयामों से, कई सवालों से इनको गुजरना पड़ा इन लोगों को, लेकिन और बाद में राजा भैया ने खुद से कहा कि उनका नार्को टेस्ट कराया जाए इस मामले में। ये अनुरोध उन्होंने खुद से किया। फिर जांच एजेंसी ने इसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया, पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, और आखिरकार सीबीआई इन सारे टेस्ट के बाद इस नतीजे पर पहुंची जो पूछताछ की थी कि राजा भैया और उनके जो सहयोगियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल सका जिनसे इन पर इस मामले में केस चलाया जा सके। जांच एजेंसी ने कॉल रिकॉर्ड निकाली थी, फोन की सारे जो बातचीत हो रही थी, उसमें उसको ये भी पता चला कि जो गुड्डू सिंह और रोहित सिंह ये लखनऊ में थे उस वक्त जब ये घटना हो रही थी, जबकि गुलशन यादव और हरिओम श्रीवास्तव ये कुंडा में मौजूद थे, बलीपुर गांव में ये लोग नहीं थे। खैर, सीओ हत्याकांड में जिन 14 लोगों को जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया था, उनमें राजा भैया और उनके किसी भी करीबी का नाम शामिल नहीं किया सीबीआई ने। इसके बाद 31 जुलाई 2013 को सीबीआई ने राजा भैया के खिलाफ जो दर्ज केस था उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी अदालत में। सीबीआई से जब क्लीन चिट मिल गई तो राजा भैया ने 19 अक्टूबर 2013 को वापस अखिलेश मंत्रिमंडल में उन्होंने भागीदारी कर ली, उसमें शामिल हो गए, और उन्हें पहले का ही उनका जो खाद्य और रसद महकमा था उसी की कमान सौंपी गई, उसी के खाद्य रसद महकमे के मंत्री बना दिए गए राजा भैया। हालांकि परवीन आजाद जो थी वो राजा भैया को क्लीन चिट जिस तरीके से दी गई थी उससे वो कतई मुतमईन नहीं थी, वो नाराज थी। परवीन आजाद ने सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी। इसकी सुनवाई करते हुए जुलाई 2014 में, यानी घटना के 1 साल बाद, ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी इसे खारिज कर दिया। सीबीआई ने कहा, कोर्ट ने, कि इस जो जांच हुई है, जांच एजेंसी ने किया है, इसमें ना सिर्फ खानापूर्ति की गई है बल्कि वादनी परवीन आजाद ने जिन तथ्यों पर आपत्ति दर्ज की थी, जो मुद्दे उठाए थे, उनकी कोई भी विवेचना नहीं की गई। जो कई तथ्य थे, अहम तथ्य थे, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई। सीबीआई को तथ्यों पर गौर करने और नामजद व्यक्तियों की जो भूमिका है उसके समुचित साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच आगे बढ़ाने के निर्देश ट्रायल कोर्ट ने दिए। ट्रायल कोर्ट के जो क्लोजर रिपोर्ट ना मानने का जो आदेश आया, इससे सीबीआई मुश्किलों में घिरी, लेकिन इस मामले को उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी ट्रायल कोर्ट के जो फैसले को लेकर। दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को सही करार दिया, यानी माना कि सीबीआई ने सही किया था क्लोजर रिपोर्ट लगाकर। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि स्थानीय विधायक राजा भैया का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया था इस मामले में, और ये खुद टेस्ट उन्होंने खुद अपनी इच्छा से कराया था, उन्होंने खुद सहमत दी थी, खुद आगे बढ़कर आए थे, ये टेस्ट कराया था, और इस पूरे जो आरोप लगे थे उनकी गहन जांच की गई थी, और सीबीआई को कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला जो इस हत्याकांड में, सीओ की जो हत्या हुई थी, इस मामले में उनकी भागीदारी, उनकी संलिप्तता को सिद्ध कर सके। इस अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से टिकने वाला नहीं है, यह तथ्यों और कानून पर आधारित नहीं है बल्कि मजिस्ट्रेट की धारणाओं पर आधारित लगता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा, दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने यह भी कहा कि परवीन आजाद इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, विटनेस नहीं है, मौके पर वो नहीं थी, उन्होंने घटनाक्रम देखा नहीं अपनी आंखों से। उनके लगाए गए आरोप अफवाहों और जो निराधार जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन पर आधारित है। यह भी साबित नहीं हुआ कि डीएसपी पर स्थानीय विधायक का कोई राजनीतिक दबाव था इससे पहले, जैसा कि आरोप लगाया गया परवीन आजाद की तरफ से। यह हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा। कुंडा केस में फिर एक नाटकीय मोड़ आया। यह तब आया जब सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में आरोपी पवन यादव ने जेल से एक खत लिखा, और खत लिखा परवीन आजाद को। ये जो खत इसने लिखा था, पवन जो आरोपी जेल में बंद था, इसने कहा था कि सीओ का मर्डर राजा भैया के इशारे पर किया गया। इस खत में उसने आगे ये भी लिखा था कि राजा भैया का इस हत्या में हाथ है। सीओ साहब की बात हो या सुरेश यादव, ग्राम प्रधान का जो भाई, नन्हे यादव का भाई, जो अपनी गोली से मारा गया था कहा जाता है, ये खत में लिखा कि नन्हे सिंह ने इनको गोली मारी है और नन्हे सिंह राजा भैया का मैनेजर है और उनका एक्स
शूटर है। इसी से राजा भैया लोगों को मरवाते हैं और सीओ साहब को भी इसी ने मारा है। यही सच है। सीओ की पत्नी परवीन आज़ाद ने जब उनको ये खत मिला तो इस पर जो तथ्य, इसमें जो दावे किए गए थे कथित तौर से, उनके आधार पर ही एक नई पिटीशन तैयार की और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वहां का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दायर याचिका की गई परवीन आज़ाद की तरफ से, उसमें कई सवाल भी उठाए गए। उसमें कहा गया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल पर आखिरकार उनके पति को अकेले कैसे छोड़ दिया। इतनी भीड़ में किसी अन्य पुलिसकर्मी को चोट क्यों नहीं आई, जबकि इतना बड़ा मामला हुआ था, सीओ की तो हत्या हो गई थी, बाकी किसी पुलिसकर्मी को खरोंच तक नहीं आई। सीबीआई की जांच में भी इसे लेकर कुछ नहीं बताया गया। परवीन ने सीबीआई की उस चार्जशीट पर भी सवाल उठाए जिसमें उनके पति की हत्या के लिए प्रधान नन्हे यादव के परिवार के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था। शीर्ष अदालत में जब यह मामला पहुंचा उसके बाद इस याचिका पर सुनवाई हुई और 27 सितंबर 2023 को, पिछले साल, सीबीआई को राजा भैया की कथित भूमिका की 3 महीनों में फिर से जांच करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीनों में रिपोर्ट सौंपे। 23 दिसंबर 2023 को फिर से सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट देते हुए जो पहले अपनी बात कही थी वही बात कहते हुए कि कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला और अपनी क्लोजर रिपोर्ट फिर से दाखिल कर दी। दरअसल सीबीआई ने जून 2013 में जो कुंडा केस हुआ था, इसमें 14 आरोपी बनाए थे। इनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। सुरेश यादव का नाम चार्जशीट में मृतक के तौर पर रखा गया था। एक अन्य आरोपी था वो योगेंद्र यादव, जो ग्राम प्रधान नन्हे यादव वलीपुर गांव का, जिसकी पहले हत्या हुई थी, जिसके बाद से ये मामला गरमाया था। योगेंद्र यादव उसका बेटा था, उसकी भी मौत हो गई थी सुनवाई के दौरान। सीबीआई के मुताबिक योगेंद्र ने ही अपने पिता की लाइसेंसी जो राइफल थी उससे जियाउल हक को गोली मारी थी। ये सीबीआई ने अपनी जांच में कहा। ये 2 लोग मृतक हो चुके थे और एक आरोपी नाबालिग था, उसका केस जेजे बोर्ड में भेज दिया गया था। शुक्रवार को सीबीआई के विशेष जज धीरेन्द्र कुमार ने सीओ जियाउल हक हत्याकांड में इनमें से 10 लोगों को दोषी करार दिया। एक आरोपी सुधीर यादव को साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए अदालत ने। दोषी करार दिए गए लोगों में शामिल हैं मृतक प्रधान नन्हे यादव के, जिसका भाई फूलचंद यादव, पवन यादव के साथ साथ मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल, ये लोग शामिल बताए गए। ये 10 लोग, और अदालत में ये लोग मौजूद थे सुनवाई के दौरान। इन्हें जैसे ही इन्हें दोषी करार दिया गया, इन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद अब इन दोषियों को 9 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। क्या सजा सुनाई जाएगी इस चर्चित मामले में, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।